नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जहां पर हम मेडिसिन की इस दुनिया की साइंस समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही आसान से और सरल शब्दों में। तो आज हम समझेंगे एनलार्ज्ड प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। इसको ऑल्सो बोलते हैं बीपीएच या फिर बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। एनलार्ज्ड प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है सिर्फ एल्डरली मेन में, बिकॉज प्रोस्टेट ग्लैंड मेन में होती है, विमेन में नहीं होती है। तो एनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड की जो प्रॉब्लम है ये मेल्स में पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड होती क्या है? ये एक ऐसी ग्लैंड है जो मेल्स में होती है, जो सीमेन प्रोडक्शन में हेल्प करती है और ये पाई जाती है आपके यूरिनरी ब्लैडर के बाद फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में। यूरिनरी ब्लैडर के बाद, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर के बाद फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में पाई जाती है। तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर ये प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाएगी तो ये यूरिन के फ्लो को, आपके पेशाब के रास्ते को रोकेगी। जहां से कि आप पेशाब करें उस रास्ते को, यूरिन के रास्ते को रोकेगी और उसमें प्रॉब्लम करेगी, जो कि पाया जाता है कि मैक्सिमम लोगों में, मैक्सिमम एल्डरली लोगों में जो यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है वो एनलार्ज्ड प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से होती है। तो अब ये एनलार्ज्ड प्रोस्टेट ग्लैंड होती कैसे है? ये होती है एक हार्मोन की वजह से जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, कुछ लोगों में हो जाता है, कुछ लोगों में नहीं होता है। तो ये गलत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये कुछ बैड नहीं है। एनलार्ज्ड प्रोस्टेट होना कुछ बहुत बैड या कुछ गलत नहीं है। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है जो कुछ लोगों में हो जाता है, कुछ लोगों में नहीं होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और ये आपको समझना ज़रूरी है कि एनलार्ज्ड प्रोस्टेट जब हम बोल रहे हैं, हम स्वेलिंग नहीं बोल रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन हो गई है या स्वेलिंग हो गई। स्वेलिंग नहीं है। स्वेलिंग क्या होती है? जब आपकी किसी भी जगह में पानी भर जाता है, मवाद भर जाता है, हम उसको स्वेलिंग बोलते हैं, क्योंकि वो एकदम से बड़ा होता है और फिर वो छोटा भी हो जाता है एकदम से। लेकिन एनलार्ज्ड प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या हो रहा है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड का टिश्यू है उसका साइज़ बढ़ रहा है, उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है। तो वो साइज़ बढ़ने की वजह से वो बड़ा हो जाता है साइज में, ना कि उसमें पानी भरने की वजह से। तो ये परमानेंट, सॉर्ट ऑफ परमानेंट चेंज होता है, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है फिजियोलॉजिकली, कि वो साइज में बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से वो सारे सिम्पटम्स कॉज करती है जो कि यूरिनेशन से रिलेटेड है। तो अगर किसी में एनलार्ज्ड प्रोस्टेट ग्लैंड है या प्रोस्टेट ग्लैंड उनकी बड़ी हुई है, तो जो सिम्पटम्स पाए जाएंगे वो यूरिन से रिलेटेड होंगे। जैसे कि स्पीड ऑफ यूरिन, यूरिन का जो बहाव है वो बहुत धीरे होगा। हो सकता है उनको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो या यूरिन करने के बाद एम्प्टी ना फील हो। उनको बार-बार यूरिन जाना पड़ सकता है, बार-बार पेशाब करने जाना पड़ सकता है। ये प्रॉब्लम होगी कि यूरिन का प्रेशर बार-बार लगेगा, क्योंकि एक बारी में खाली नहीं हो रहा है। हो सकता है यूरिन के टाइम पे उनको स्ट्रेन लगाना पड़े बहुत ज़्यादा, क्योंकि रास्ता ब्लॉक है। ये तो हो गए ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से फ्लो में प्रॉब्लम्स। देन क्या हो सकता है, क्योंकि यूरिन रुका हुआ है ब्लैडर में बहुत देर तक, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, स्टोन्स हो सकते हैं। देन कभी-कभी प्रोस्टेट ग्लैंड इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। और एंड रिजल्ट क्या होता है कि कभी-कभी प्रोस्टेट ग्लैंड इतना बड़ा हो जाता है कि वो आपकी यूरेथ्रा को बिल्कुल कंस्ट्रिक्ट कर देता है और यूरिन हो ही नहीं पाता है। उसको हम बोलते हैं इनेबिलिटी फॉर यूरिनेशन, या यूरिन कर ही नहीं पाता है पेशेंट। तो ये हो गए कुछ कॉमन सिम्पटम्स या फिर जो एनलार्ज्ड प्रोस्टेट सिम्पटम्स कॉज करता है। नाउ मेडिकल साइंस ने एक इंटरनेशनल प्रोस्टेटिक सिम्पटम स्कोर बनाया है, जिसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स कैटेगराइज करते हैं कि पेशेंट के सिम्पटम की सिवियरिटी क्या है, क्योंकि उस बेसिस पे डॉक्टर ट्रीटमेंट चालू करता है। नाउ जब आप अपने डॉक्टर के पास रिपोर्ट करेंगे यूरिनेशन में प्रॉब्लम की वजह से, या फिर आपको डाउट होगा कि एनलार्ज्ड प्रोस्टेट तो नहीं है, इस सिम्पटम्स को समझते हुए, तो डॉक्टर्स आपको 4-5 तरीकों से इवैल्यूएट करेंगे। सबसे पहला तरीका होता है, जैसे कि मैंने बताया, सिम्पटम्स देख के डॉक्टर्स असेस करेंगे क्या आपके सिम्पटम्स कोरिलेट कर रहे हैं एनलार्ज्ड प्रोस्टेट से। देन कुछ डॉक्टर्स यूरिन फ्लो साइटोमेट्री करते हैं, जिसमें वो यूरिन का बहाव देखते हैं कि प्रेशर कैसे बढ़ रहा है यूरिन में। देन थर्ड होता है, कुछ डॉक्टर्स ये चेक करते हैं कि आपका यूरिन करने के बाद ब्लैडर में कितना यूरिन रह रहा है, उससे कैटेगराइज करते हैं। कुछ डॉक्टर यूरिन एनालिसिस करते हैं। एंड
मैक्सिमम केसेस में जब आपको ये सिम्पटम्स होंगे तो डॉक्टर्स 2 और चीज़ें करते हैं, वो होता है डिजिटल रेक्टम एग्ज़ामिनेशन जिसमें कि वो प्रोस्टेट को टच करके देखते हैं, रेक्टम में उँगली डाल के वो प्रोस्टेट को टच करते हैं और चेक करते हैं उसकी कंसिस्टेंसी को। और दूसरा टेस्ट होता है पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये 2 टेस्ट डीआरई एंड पीएसए डॉक्टर को कन्फर्म करते हैं कि ये बीपीएच ही है और प्रोस्टेट कार्सिनोमा होने के चांसेस नहीं है। क्योंकि यही इसका एक डिफरेंशियल है कि अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है तो डॉक्टर्स ये श्योर होना चाहते हैं कि ये बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है जो कि हार्मलेस है। बिकॉज़ अगर प्रोस्टेट कार्सिनोमा हुआ तो उसका ट्रीटमेंट मोडालिटी अलग होगा, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग होगा और वो हार्मफुल होता है, वो रिस्क होता है पेशेंट के लिए, उसमें ट्रीटमेंट बहुत एग्रेसिवली रिक्वायर्ड होती है। लेकिन अगर प्रोस्टेट कार्सिनोमा नहीं है तो आप भी एंड डॉक्टर भी रिलैक्स कर सकते हैं। तो नाउ जब डॉक्टर बीपीएच या एनलार्ज्ड प्रोस्टेट डायग्नोज करते हैं तो वो ट्रीटमेंट मोडालिटी बेस्ड ऑन सिम्पटम्स स्टार्ट करते हैं। और मेडिकल साइंस में जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं वो है मेडिकल मींस ड्रग्स मेडिसिन देने के थ्रू एंड दूसरा है सर्जिकल ऑप्शंस। मेडिकल ऑप्शंस में 2 तरह के कैटेगराइजेशन है। फर्स्ट है ऐसी मेडिसिन जो यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड के मसल्स को रिलैक्स करते हैं। इसका मतलब है वहां पर मांसपेशियों को रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स करने से होता क्या है कि जो नली है उसका साइज बढ़ जाएगा। जब साइज बढ़ेगा तो यूरिन का फ्लो थोड़ा इजी हो जाएगा। सेकंड तरह के मेडिकेशंस होते हैं जो प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज को थोड़ा कम करते हैं। वो 100% रिडक्शन नहीं करते हैं बट एटलीस्ट 25% रिडक्शन करने में सक्सेसफुल होते हैं। तो जब प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज रिड्यूस होगा तो थोड़ा सा फ्लो ऑफ यूरिन इजी हो जाएगा। तो ये हो गए 2 कंडीशंस और 2 मोडालिटीज ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। हमारा सर्जिकल ऑप्शन बहुत ही इजी हो गया है आजकल। वेरी इजी टर्प एक प्रोसीजर है एंड दूसरा थ्रू असिस्टोस्कोप है प्रोसीजर। उसमें बहुत इजीली वो प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं एंड सिम्टम्स रिमूव हो जाते हैं। बट रेस्ट एश्योर्ड ये डिसीजन आपको डॉक्टर के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो क्या ट्रीटमेंट मोडालिटी लेना चाहते हैं बिकॉज दे वुड टेक द डिसीजन इन योर बेस्ट इंटरेस्ट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये इजीली समझ आया होगा जो कि यूरिनेशन में प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण है एल्डरली मेन में एनलार्ज्ड प्रोस्टेट या जिसको हम बोलते हैं बीपीएच। उसके बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको समझ आया होगा कि इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये कुछ बैड नहीं है, कुछ गलत नहीं है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है, हो जाता है, उसको मैनेज भी किया जा सकता है बहुत इजीली। तो फ्रेंड्स आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे अगले वीडियो का जरूर इंतजार करिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।